प्रथम मंडल सूक्त 21। देवता इंद्र एवं अग्नि। इहेन्द्राग्नि उपभये तयोरित्यो ममुष्मसि ता सोमम सोमपातमा। अर्थात मैं इस यज्ञ में इंद्र और अग्नि को बुलाता हूँ एवं इन्हीं दोनों की स्तुति करने की इच्छा रखता हूँ। सोमपान करने के अत्यंत इच्छुक वे दोनों सोमरस पिए। ता यज्ञेषु प्रशंसतेन्द्राग्नि शुंभता नर ता गायत्रेषु गायत। अर्थात हे मनुष्यों, इस यज्ञ में उन्हीं इंद्र और अग्नि की प्रशंसा करो एवं उन्हें अनेक प्रकार से सुशोभित करो। गायत्री छंद का सहारा लेकर उन्हीं दोनों की स्तुतियां गाओ। ता मित्रस्य प्रशस्तय इंद्राग्नि ता हवामहे सोमपा सोमपितये। अर्थात हम मित्रदेव की प्रशंसा के लिए इंद्र और अग्नि को इस यज्ञ में बुला रहे हैं। वे दोनों सोमरस पीने वाले हैं। हम उन्हीं दोनों को सोमरस पीने के लिए बुला रहे हैं। उग्रा संता हवामह उपेन्दम सवनम सुतम इंद्राग्नि एह गच्छताम। अर्थात हम शत्रु नाशन में क्रूर उन्हीं दोनों को इस सोमरस पूर्ण यज्ञ में बुला रहे हैं। वे इंद्र और अग्नि इस यज्ञ में आवे। ता महांता सदस्पति इंद्राग्नि रक्ष उपजतम अप्रजा संत्वत्रिण। अर्थात वे गुण संपन्न एवं सभापालक इंद्र और अग्नि राक्षस जाति की क्रूरता समाप्त कर दे। नरभक्षण करने वाले राक्षस उन दोनों के प्रभाव से संतानहीन हो जावे। तेन सत्तेन जागृतमधि प्रचेतुने पदे इंद्राग्नि शर्म यच्छतम। अर्थात हे इंद्र और अग्नि, जो स्वर्गलोक हमारे कर्मफलों को प्रकाशित करने वाला है, वही से तुम इस यज्ञ के निमित्त जाओ और हमें सुख प्रदान करो। सूक्त 22। देवता अश्विनी कुमार आदि। प्रातर्युजा वि बोधयाश्विनावेह गच्छताम अस्य सोमस्य पीतये। अर्थात हे अध्वर्यु, प्रातः सवन नामक यज्ञ से संबंधित अश्विनी कुमारों को जगाओ। वे सोमपान करने के लिए इस यज्ञ में आवे। या सूरथा रथि तमोभा देवा दिविस्पृशा अश्विनाता हवामहे। अर्थात हम अश्विनी कुमारों को यज्ञ में बुलाते हैं। उनका रथ सुंदर है और वे रथियों में अत्यंत श्रेष्ठ है। या वाम कशा मधुमत्यश्विना सुनृतावती तया यज्ञम मिमिक्षतम। अर्थात हे अश्विनी कुमारों, तुम्हारे चाबुक से घोड़ों के पसीने की गंध आती है और वह शब्द के साथ चोट करता है। ऐसे चाबुक से घोड़ों को हाँकते हुए तुम यज्ञ में शीघ्र आकर इसे सोमरस से सींच दो। नहीं वामस्ति दूर के यत्रा रथे न गच्छथ अश्विना सोमिनो गृहम। अर्थात हे अश्विनी कुमारों, तुम अपने रथ में बैठकर सोमरस पीने के लिए यजमान के जिस घर की दिशा में जा रहे हो, वह घर दूर नहीं है। हिरण्य पाणिमूतये सवितारमुपह्वये सचेता देवता पदम। अर्थात सूर्य के हाथ में स्वर्ण है, मैं उन्हें रक्षा के लिए बुलाता हूँ। वे सूर्य देव यजमान को प्राप्त होने वाला पद बना देंगे। अपाम नपा तमवसे सवितारमुप स्तुहि
तस्य प्रतान्युष्मसि, अर्थात सूर्य जल को सुखा देता है। अपनी रक्षा के लिए उस सूर्य की स्तुति करो। हम सूर्य के लिए यज्ञ करना चाहते हैं। विभक्तारं हवामहे वसोश्चित्रस्य राधस सवितारं नृचक्षसम, अर्थात सूर्य धन में निवास करते हैं। वे सुवर्ण रजतादि रूप धन यजमानों में उचित रूप से बांटते हैं। हम मनुष्यों को प्रकाश देने वाले सूर्य का आह्वान करते हैं। सखाय आनिषीदत सविता स्तोम्यो नून दाता राधांसी शुंभति, अर्थात हे मित्रों, चारों ओर ठीक से बैठ जाओ। हमें शीघ्र ही सूर्य की स्तुति करनी है। धन देने वाले सूर्य सुशोभित हो रहे हैं। अग्ने पत्नीरिहा वह देवानामुशति रूप त्वष्टारम सोमपितये, अर्थात हे अग्निदेव, देवों की कामना करने वाली पत्नियों को इस यज्ञ में ले आओ। तुम सोमपान करने के लिए त्वष्टा को यहाँ ले आओ। आग्ना अग्न इहावसे होत्राम यविष्ठ भारतिम वरुत्रिम धीषणाम वह, अर्थात हे अग्नि, हमारी रक्षा के लिए देवपत्नियों को यहाँ ले आओ। हे अत्यंत युवा अग्नि, हमें ऐसी वाणी दो जिससे हम देवों को बुला सके एवं निष्ठा पूर्वक सत्य भाषण कर सके। अभिनो देवी रवसा मह शर्मणा नृपत्नी अच्छिन्न पत्रा सचंताम, अर्थात मनुष्यों का पालन करने वाली एवं शीघ्र गामिनी देविया रक्षा एवं परम सुख देने के लिए हम पर प्रसन्न हो। इहेन्द्राणीमुप भय्ये वरुणानिम स्वस्तये अग्नायिम सोमपितये, अर्थात हम अपने कल्याण के लिए एवं सोमपान करने के लिए इंद्र पत्नी, वरुण पत्नी एवं अग्नि पत्नी को बुलाते हैं। महिद्यो पृथ्वी च न इमं यज्ञम मिमिक्षताम पितृताम नो भरीमभि, अर्थात विशाल द्युलोक और पृथ्वी इस यज्ञ को रस से सींच दे और पोषण करके हमें पूर्ण बनावे। तयोरिद्ध घृत वत्पर्यो विप्रा रिहन्ति दितिभि गंधर्वस्य ध्रुवे पदे, अर्थात बुद्धिमान लोग अपने कर्मों के द्वारा आकाश और पृथ्वी के बीच में घी की तरह जल पीते हैं। वह अंतरिक्ष गंधर्वों का निश्चित निवास स्थान है। स्योना पृथ्वी भवानृक्षरा निवेशनी यच्छान शर्म सप्रथ, अर्थात हे पृथ्वी, तुम विस्तृत कंटक रहित और निवास के योग्य बनो। तुम हमें पर्याप्त शरण दो। अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथ्वीव्या सप्तधामभि, अर्थात विष्णु ने अपने गायत्री आदि 7 छंदों से जिस पृथ्वी पर कई कदम डाले थे, उसी पृथ्वी से देवता हमारी रक्षा करे। इंदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदम समूढ़मस्य पानसुरे, अर्थात विष्णु ने इस जगत की परिक्रमा की। उन्होंने 3 प्रकार से कदम रखे। उनके धूलि धूसरित चरणों में सारा जगत छिप गया। त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अधाभ्य अतो धर्माणि धारयन्, अर्थात विष्णु जगत की रक्षा करने वाले हैं। कोई उन पर प्रहार नहीं कर सकता।
उन्होंने संपूर्ण धर्मों को धारण करते हुए 3 डगों में जगत की परिक्रमा की। विष्णु कर्माणि पश्चात यतो व्रतानि पस्पशे इंद्रस्य युज्व सखा, अर्थात विष्णु की कृपा से उनके भरोसे यजमान अपने व्रत पूरे करते हैं। विष्णु के कार्यों को देखो, वे इंद्र के उपयुक्त सखा है। तद्धिष्णो परम पदम सदा पश्यन्ति सूरय दिवि व चक्षुरा ततम, अर्थात आकाश के चारों ओर फैली हुई आंखें जिस प्रकार देखती है, उसी प्रकार विद्वान भी विष्णु के स्वर्ग नामक परम पद पर दृष्टि रखते हैं। तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवांस समिन्धते विष्णोर्यत् परम पदम, अर्थात बुद्धिमान विशेष रूप से स्तुति करने वाले एवं जागरूक लोग विष्णु के उस परम पद से अपने हृदय को प्रकाशित करते हैं।